जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः स्वागत है आपका श्री कालिका कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं, आज हमारे अपने कोचिंग संस्थान में जो एग्ज़ाम लिया गया, आज उस एग्ज़ाम के कुछ 100 प्रश्नों का शेड्यूल है। इन प्रश्नों को मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके आने वाले 12th के एग्ज़ाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी और काम आए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले एक हमारा कोटेशन है। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आँखों देखा गदर किनकी कृति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु गोडसे वाडसईकर। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा समन्वयवादी। तीसरा प्रश्न है, कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्रसाल। चौथा प्रश्न है, वीर गाथा काल की अवधि कब से कब तक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1015 से लेकर 1375। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद। अगला प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? उत्तर हो जाएगा ज्ञान मार्गी। अगला प्रश्न है, गांव का घर किस पुस्तक से संकलित है? तो यह संशय आत्मा से संकलित है। नवा प्रश्न है, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे अज्ञे जी। हमारा 10वां प्रश्न है, दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा छायावादोत्तर युग। 11वां प्रश्न है, बातचीत किस साहित्यिक विधा की रचना है? उत्तर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर किनकी कृति है? उत्तर हो जाएगा अज्ञे जी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा बाउल। हमारा अगला प्रश्न है, प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। 15वां प्रश्न है, तन गई रीढ़ किनकी कविता है? तो यह कविता है नागार्जुन की। अगला प्रश्न है, राजा हरि सिंह को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो उत्तर हो जाएगा 1325। अगला प्रश्न है, भगत सिंह कितने वर्ष की आयु में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? उत्तर हो जाएगा भक्ति काल। हमारा 20वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। 21वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 1914। 22वां प्रश्न है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो उत्तर हो जाएगा 77वां। 23वां प्रश्न है, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1937। हमारा 24वां प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति को पहला सम्मान कब मिला था? उत्तर हो जाएगा 2006। 25वां प्रश्न है, 1994 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किन्हें मिला था? उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। 26वां प्रश्न है, एक घूंट किनकी रचना है? उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। हमारा 27वां प्रश्न है, भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित हैं? तो उत्तर हो जाएगा 200 भक्तों का। 28वां प्रश्न है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? उत्तर हो जाएगा नरहरि दास। अगला प्रश्न है,
मलिक मोहम्मद जैसी किस भाषा के कवि थे? उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा के। 30वां प्रश्न है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी किसे मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा उसने कहा था। 31वां प्रश्न है, किस दिनांक की डायरी में लेखक लड़की द्वारा सेब बेचे जाने का जिक्र किया गया है? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 जुलाई 1980। हमारा 32वां प्रश्न है, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? उत्तर हो जाएगा आम्रवन। हमारा 33वां प्रश्न है, 1974 में छात्र आंदोलन के दौरान बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफूर। 34वां प्रश्न है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? उत्तर हो जाएगा प्रणभंग। 35वां प्रश्न है, बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक महात्मा गांधी की पोती ने लिखी थी। 36वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रहमान। अगला प्रश्न है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे? उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी किस कारण से दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर से षड्यंत्र केस में। 39वां प्रश्न है, बंदी जीवन किसकी कृति है? उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल की। अगला प्रश्न है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता से। 41वां प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विलिंगटन नर्सिंग होम। हमारा 42वां प्रश्न है, भगत सिंह अपने जीवन काल में सबसे अधिक किससे प्रभावित हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किसने किया था? उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल का निधन कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1930। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 जनवरी 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कविता के प्रतिमान के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्य शैली की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा मेघदूत। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उत्तर हो जाएगा उर्वशी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1926। हमारा 50वां प्रश्न है, परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कबूतर किसकी रचना है? तो सफ़ेद कबूतर निग्वेन क्योंगयोंग थॉन की रचना है। कई बुक में इसके कई उत्तर दिए हुए रहते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न है, सेब बेचने वाली लड़की की उम्र क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7-8 साल। अगला प्रश्न है, तेरा तो यह खानदानी काम है, यह किसने कहा था? तो यह हेडमास्टर कालीराम ने कहा था। अगला प्रश्न है, रघुवीर साहय की कविता अधिनायक किस संग्रह से ली गई है? उत्तर हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? उत्तर हो जाएगा जनता को। 56वां प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा मकुंदी देवी। 57वां प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन किनकी कृति है? उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, पुंडलिक जी किस आश्रम के शिक्षक थे? तो पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम के शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम रचना किस विधा से संबंध रखती है? तो जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम रचना एकांकी मेरी बांसुरी से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर चढ़कर धारदार बनती है,
यह किनका कथन है? तो यह भगत सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? उत्तर हो जाएगा मालती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किशोरलाल गोस्वामी की इंदुमती को माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक दीक्षांत भाषण किस विधा की रचना है? तो यह व्यंग की रचना है। उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ शिक्षक कविता के कवि कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, सूर्य किनकी रचना है? तो सूर्य ओदोलन स्मैकल की रचना है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। अगला प्रश्न है, जागिए डॉट 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 कुंवर कंवल कुसुम फल कुसुम जागिए डैश कुंवर कंवल कुसुम फूले। तो इसका उत्तर हो जाएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बात इसका उत्तर हो जाएगा ब्रजराज। अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बातचीत की शैली। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत परलोक कब सिधारे थे? उत्तर हो जाएगा 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उत्तर हो जाएगा चिदम्बरा के लिए। अगला प्रश्न है, जयशंकर दीक्षित को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा ब्रेन ऑफ बॉम्बे। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किस राज्य से किया गया है? उत्तर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? उत्तर हो जाएगा सुखदेव को। अगला प्रश्न है, औषधा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? उत्तर हो जाएगा गहरे और विशाल। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शीर्षक के रचयिता कौन है? उत्तर हो जाएगा मलियज। हमारा 79वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा सूरदास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा रुद्र शाह ने। अगला प्रश्न है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। अगले प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार दुर्घटना में। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत संघ रूस की यात्रा कब की थी? उत्तर हो जाएगा 1978। अगला प्रश्न है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? किसने लिखा है? तो यह हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, भूरी भूरी खाक धूल किनकी रचना है? उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है, सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? उत्तर हो जाएगा 10 कोस दूर। अगला प्रश्न है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा गाइडी मोपांसा। 28वां प्रश्न है, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो हेनरी लोपेज कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। हमारा 89वां प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो यह कामायनी का अंश है। अगला प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब डैश हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता।
अगला प्रश्न है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलियज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1993। अगला प्रश्न है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो उत्तर हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है झरना शीर्षक का विसंकलन किस कवि की रचना है? उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? उत्तर हो जाएगा गद्य कविता। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोड्डा झारखंड। अगला प्रश्न है पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी लोपेज। हमारा 99 नंबर का प्रश्न है जय कृष्ण मूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप देखने वाले लीडवेटर का पूरा नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा CW लीडवेटर। हमारा आखिरी प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000। यह आपको वीडियो कैसी लगी इसका सुझाव आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।